हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यूपीपीएसएस आरओ को देखते हुए, क्योंकि आज से हमारी जो जर्नी है वो 50 दिन की है। तो आज है जून 2025 है, तो 27 जून का टारगेट हम रखते हुए रिवीजन करेंगे। तो आज हमारा जो हिंदी का फर्स्ट टॉपिक है वह है तत्सम एंड तद्भव। तो इसको हम यूथ कंपटीशन के बुक से ही कवर करेंगे। जितना हमारा पीवाईक्यू है, देन आपने 2023 में जो एग्ज़ाम दिया था उसमें से आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे कि वो रिपीटेड क्वेश्चन है। तो उस आधार पे हम अपना रिवीजन करेंगे। एंड आपको जो स्पेसिफिक बुक है उसे भी पढ़ना है, तो आप दोनों पढ़ लीजिएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा तत्व तत्सम। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है वह तत्व तत्सम का। तो ध्वनियों के मेल में जिन सार्थक वर्ण एवं समुदाय का प्रस्फुटन बनते होता है और वे स्वयं अथवा कभी दूसरे शब्दों के साथ मिलकर आशय व्यक्त करते हैं, उनके दो प्रारूप प्राप्त होते हैं। जैसे पहला क्या है, तो अपना स्वतंत्र, जिन्हें प्राकृतिक कहते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, जो कारक, वचन, लिंग, पुरुष, काल के अंश को आगे पीछे लगाकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे पद नाम यानी कि पद के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें रचना ध्वनि, यानी इसके अर्थ में के मेल से हम बात कर सकते हैं। यानी ध्वनि क्या है, शब्द कहते हैं, यानी कि अनेक वर्णों से बनी स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। अब कितने प्रकार के होते हैं शब्द, तो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सार्थक और दूसरा होता है निर्थक। ठीक, सार्थक और निर्थक। तो हम सार्थक के बारे में देख लेते हैं। तो शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अपना भाव होता है। वहीं निर्थक शब्द बिना किसी आशय के, जैसे पानी वानी, पानी वानी के सार्थक शब्द हैं। वाणी क्या है, निर्थक शब्द है। इस गिलास उलास, गिलास क्या है, सार्थक शब्द है, और उलास क्या है, निर्थक शब्द है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि जो शब्द हैं वो किस किस भाषाओं में आते हैं। जैसे कि व्युत्पत्ति की दृष्टि में शब्द 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कि तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज होता है, विदेशज होता है। ठीक, तो अब हम इसमें हमारे एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, हमारे एग्ज़ाम में तत्सम और तद्भव पूछा जाता है। तो हम उसी को देखेंगे, तद्भव और तत्सम के रूप में। तो हिंदी में प्रयुक्त अधिकांश शब्दों की जननी संस्कृत भाषा है। इसमें शब्द तदनुरूप अपनी गरिमा हिंदी भाषा में अद्यतन बनाए हुए हैं, जो तत्सम के रूप में जाने जाते हैं, किंतु कतिपय शब्द काल के जाल में बुनकर अपनी मौलिकता खो चुके हैं। फिर भी उनके रूप को देखकर सहज ही आभास हो जाता है कि वे संस्कृत के किस शब्द में प्रफुष्टित हुए हैं। यही तत्व शब्द है। ठीक, और नेक्स्ट ये है, तत्व शब्द किसे कहते हैं। आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम में पूछा था कि तत्व शब्द किसे कहते हैं, तो 1 लाइन ए और बी करके दिया था। तो आप देख सकते हैं, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हों, तत्व शब्द कहलाते हैं। तत्व, तत् प्लस भव का अर्थ होता है संस्कृत से उत्पन्न। ये शब्द संस्कृत से सीधे न आकर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में होते हुए हिंदी में आए हैं। जैसे कि आग, मैं, 14, फूल आदि। तत्सम शब्द क्या है, संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के तो हिंदी में लिए गए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि हो गया, चतुर्थ हो गया, और पुष्प हो गया आदि। तत्सम शब्द र की मात्रा का प्रयोग होता है। भातृत्व, भतीजा, भ्रू, भव, भातृभार्या और भाभी। तत्सम शब्दों में छ, स्र, स, श, व, र का प्रयोग होता है, जबकि तद्भव शब्द में ख, छ, स, व का प्रयोग होता है, अधिक बार होता है। स्र क्या है, ऋषि वाला। जिन शब्दों का प्रयोग इसमें होता है, इसमें सदैव क्या होता है, तत्सम होता है। तो उन्हीं को हम देखेंगे।
जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं चंद्र बिंदु अर्थात अनुनासिक मुख्य रूप से तत्व शब्दों में पाया जाता है। तो परीक्षाओं की दृष्टि में तत्व शब्दों की सूची, जैसे कि यहाँ तत्व है और यहाँ तत्सम है, यहाँ तत्व है यहाँ तत्सम है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्या है? आ। तो आमचूर क्या है? तत्व है। अम्रचूर अमचूर तत्सम है। आगम तत्व है। आगम्य तत्सम है। अनत तत्व है। अन्यंत्र तत्सम है। अकाज तत्व है। अकार्य तत्सम है। अंगूठा, अंगूठा को हम अगर संस्कृत भाषा, क्योंकि संस्कृत से लिया गया है, तो अंगुष्ठ बोलते हैं, अंगुष्ठ। ठीक। अंधेरे को हम अंधकार बोलते हैं, और ये एग्जाम में पूछा भी गया है, अंधेरा का तत्व बताइए या तत्सम बताइए, तो पूछ लेता है अंधेरा अंधकार। अकथ अकाथ्य। अंगीठी अग्निष्ठिका। स्तुति स्तुति। अमीय अमृत। अखाड़ा अछवाट। अर्पण अर्पण। 18 अष्टदश। अनेह स्नेह। अपना आत्मन। नेक्स्ट देखते हैं। अंगूठी का तत्सम होता है अंगुष्ठिका। अगहन का तत्सम होता है अग्राहण, ये पूछा हुआ है। अखरोट का अछोट। अगाड़ी का अग्रणी। अखुआ, अखुआ का तत्सम होता है अंकुर। आशीष का तत्सम होता है आशीष। अपहिज का तत्सम होता है अपाहस्त। अचवन, अचवन यहाँ पे अचामन लिखा हुआ है, तो ये जो दोनों वर्ड हैं वो आप देख सकते हो कि अचवन और अचवान, ये दोनों मिलता जुलता है और लगेगा कि ये तत्व शब्द है, लेकिन अचवन तत्व है और अचामन तत्सम शब्द है। आलोचना आलवन। आँच अर्ची। आयुषी आदेश। अज अग या आग। आंस आंसू अंश्रु। आधा अर्ध या अर्ध। अर्शी अदर्शिका। आँख अच्छी। आकर आकार। आंवला आमलक। नेक्स्ट हम देखते हैं अनाज का अन्न। अदरक का आद्रक, ये भी पूछा हुआ है सवाल। अस तत्व है और आशा तत्सम है। अंगरखा तत्व है और अंगरक्षक तत्सम है। अचरज तत्व है। आश्चर्य तत्सम है। अकेला तत्व है। एकल तत्सम है। अखाड़ तत्व है। अक्षत तत्सम है। अजान तत्व है। अज्ञान तत्सम है। अंगुरी तत्व है। अंगुली तत्सम है। अक्षर तत्सम है, तत्व है। अक्षर तत्सम है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ये जो अक्षर है आधा च और छतरी वाला छ लिखा है, तो ये हो गया तत्व, और ये जो अक्षर है यहाँ पे छतरी वाला, तो अक्षर तत्सम हो गया। अहिर का तत्सम होता है अभीर, और अरेह का तत्सम होता है अहिर। अहिर का तत्सम होता है अखेट। अधर्म का तत्सम क्या होता है? अधर्म का तत्सम अधर्म। अधर्म का तत्सम होता है अधर्म। अढ़त का तत्सम होता है आढ़त्य। अगल का तत्सम अलग। अलग का तत्सम अलग्न, अलग्न। अटारी का तत्सम होता है अटालिका। अछोह का तत्सम होता है अछोभ। अंजुलि का तत्सम होता है अंजलि। अगोछा का तत्सम होता है अंग्रपोछा। अमावस का तत्सम होता है अमावस्या। अंधा का तत्सम होता है अंध। आषाढ़ का तत्सम होता है आषाढ़। अनूठा का तत्सम होता है अनूठे। आत का तत्सम होता है अंत्र। आभूषण का तत्सम होता है आभूषण। आचार का तत्सम होता है आंचल। आलस का तत्सम होता है आलस्य। आम तत्व है और अम्र तत्सम है। असारा तत्व है आश्रय तत्सम है। आग तत्सम है अग्नि तत्सम है। आंगन तत्व है अंगड़ तत्सम है। और आवा तत्व है और आपक तत्सम है। आठ
अष्ट। अब आते हैं हम ई का। इलायची, इला, इलायची तत्भव है और इला जो है वो तत्सम है। 61, इकपष्ट, 51, इकपचासत, इतना, इयत, इकट्ठा, एकत्र, 21, इक्कीसित, ईशा, ईर्ष्या, ईख, इच्छु, इतवार, आदित्यवार, 81, इक्यासिती, इमली, अम्बलिका, 31, इकत्रसित, इकट्ठा, एकत्र, ईट, इष्टिका। अब आते हैं हम ऊ पे। उबटन का तत्सम होता है ऊर्ध्वतन। उबालना क्या है? उबालना तत्भव है और उद्वालन तत्सम है। उगलना तत्भव है और उद्गलन तत्सम है। उठान तत्सम है। उत्थान, उठान तत्भव है। उत्स्थान तत्सम है। उसास तत्भव है। उच्छ्वास तत्सम है। ऊंचा तत्भव है और उच्च तत्सम है। उल्लू तत्भव है। उलुक तत्सम है। ऊंट तत्भव है और उष्ट तत्सम है। 19 जो है उन्नय विशंति बोलते हैं और 49 को हम ऊंचापाशत तत्सम बोलते हैं। और यहाँ पे हमने पूरा देख लिया। उठ का उत्थिष्ट, उपास का उपवास, उगना का उद्गत, उपाहना का उपालंब, उघाड़ना का उद्घाटन, उछाह का उत्थान, उछाह का उत्साह, ऊन का उड़, उपजना का उत्पगते, 19 का उनत्रिशति, उजाला का उज्ज्वल। नेक्स्ट हम ये वाला देख लेते हैं। एका का एके, एकलौता का एकल या पुत्र, एस का ईदृश। ओ में देख लेते हैं। ओठ का ओष्ठ, ये तत्सम है। ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए कि ये तत्सम है, ठीक है, तत्सम है। ओला उपल, अवतार अवतार, अवगुण अवगुण, ओखल उदखल, ओझा उपाध्याय, ओसर ओसार उपसाल, अप्सरम, औधा अवमुद। अब हम क में आते हैं। कंधा का स्कंध होता है तत्सम और कसेरा का तत्सम होता है कास्यकार। कुर का तत्सम होता है क्रूर। कहार का तत्सम होता है स्कंधार। कपड़ा का तत्सम होता है करपट। केवट का तत्सम होता है कैवर्त। काना का तत्सम होता है काड़ा। कार्तिक का तत्सम होता है कार्तिक। कुआं का तत्सम होता है कूप। किसन का तत्सम होता है कृष, किसन का कृष। और कढ़ुआ का तत्सम होता है कठु। केकड़ा का करकट। कोड़ का कुष्ठ। कुम्हार का कुम्हकार। कचहरी का कृतगृह। कुम्हार का कुम्हकार। कोस का क्रोस। किसान का कृषक। कपूत का कुपुत्र। कोढ़ी का कुष्ठ। केहरी का केसरी। कच्चा का तत्सम कुपच होता है। कान का कड़ होता है कटह। घरा का तत्सम होता है कष्ट गृह। कछुआ का तत्सम होता है कच्छप। कांटा का तत्सम होता है कंटक और कुत्ता का कुक्कुर। कबूतर का कपोत होता है तत्सम और काठ का तत्सम होता है काष्ठ। कोयल का कोकिल। कंघी का कंकती। कान्हा का कान्ह का कृष्ण। कैथा का कपित्थ। काजल का कज्जल। केला का कदली। किल्लोल का कल्लोल, किल्लोल का कल्लोल होता है। कंगन का कक्कड़। कपूर का कर्पूर। कम्हड़ा का कुश्मड़ा। करम का कर्म। कन का कड़। कोठी का कोष्ठिका। कोट का कुछ। कर्तव्य का कर्तव्य। किवाड़ का कपाट। कारज का कार्य। कौवा का काक। क्लेश का तत्सम होता है क्लेश। कूची का तत्सम होता है कुर्चिका। क्रोधी का तत्सम होता है क्रुद्ध। काटना का तत्सम होता है कर्तन।
कंधा का तत्सम होता है स्कंद। कंचन का तत्सम होता है कांचन। कौर का तत्सम होता है कवल। अब आते हैं हम ख पे। खंबा का तत्सम होता है स्तंभ। खंडहर का तत्सम होता है खंडगृह। खेती का तत्सम क्या होता है क्षेत्रित, है ना। अभी हमने देखा था जहाँ ख होगा वो तत्व होगा और छ जहाँ होगा वो तत्सम होगा। खार का तत्सम क्या होता है छार। खाट का तत्सम खटवा। खत्री का क्षत्रिय। खप्पर का खरपर। खाई का खात। खाई का खात। खेल का केली या खेला। खुर का छुर। खुजली का खुरजू। खीर का छीर। खेत का क्षेत्र। खान का खनी। खांसी का खास कास। खजूर का खरजूर। खैर का खादिर। खाना का खादान। गिद्ध, गिद्ध का गृध होता है, यानी गृध क्या है, गृध तत्सम शब्द तत्व शब्द है। और गृध गृध्र, गृध्र क्या है, गृध आपका तत्सम शब्द है। गागर तत्व शब्द है। गरगर तत्सम शब्द है। गलना तत्व गलन तत्सम। गौना तत्व गमन तत्सम। गणेश तत्व गणेश तत्सम। गुण तत्व गुड़ तत्सम। गेंद तत्व कंदुक तत्सम। गोंद तत्व क्रोध तत्सम। गवैया तत्व गायक तत्सम। गंवार तत्व और ग्रामीण तत्सम। गहरा तत्व गंभीर तत्सम। गुफा तत्व गुहा तत्सम। गर्मी तत्व ग्रीष्म तत्सम। गोबर तत्व गोमेय या गोविष्ट तत्सम। गाँव गाँव तत्व ग्राम तत्सम। गोरा तत्व गौर तत्सम। गिनना तत्व गणना तत्सम। गाय तत्व गो एंड गौ तत्सम। गधा तत्व गर्दभ तत्सम। घ से देख लेते हैं। घड़ा घट। घर गृह। घाव घात। घूंघट घुंडक घुंठक। घोड़ा घोटक। घी घृत। घीन घृण। चौपाया चतुष्पद। चूरन चूड़े। चरण चरण। चांद या चंद्रा चंद्रा। चबूतरा का चतवाल या चतवर होता है। चना का चड़क होता है। चिता का चित्रक होता है। चैत का चैत्र यानी तत्व है, तत्सम है। ये चैत जो है वो तत्व और ये चैत्र जो है वो तत्सम है। 14 का चतुर्दश चतुर्दश। चांदनी का चंद्रिका। चाक का चक्र। चतेरा का चित्रकार। चकवा का चक्रवाक। चूल्हा का चुल्लिक। चोर का चौर। चार का चातवारी। चौथा का चतुर्थ। चालीसा का चातवारिशत। चौखट का चतुष्काठ। छेद का छिद्र। क्षोभ का क्षोभ। क्षोभ और क्षोभ दोनों अंतर है, देखिए। छद का छत्र। छीन का छड़। छिलका का सलक। छा का छाया। छाता का छत्र। छति का छति। 26 का षष्ठ विसंति। अब हम ज का देख लेते हैं। तो जमाई का जामृत जमात्र। जंतर का यंत्र। जलना का ज्वलन और जुआ का घूट। जवान का युवान और जौवन का यौवन। जीभ का जीहा। जमुना का यमुना। जम्हाई का जंभिका। जोगी का योगी। जांग का जंघा। जग का जगत। जनेऊ का यज्ञोपवीत। जेठ का ज्येष्ठ। जौ का यौ। जगुती का तत्सम होता है युक्ति। यहाँ जहाँ का तत्व है, जहाँ क्या है तत्व है। यत्र क्या है तत्सम है। जामुन का जम्बू होता है तत्व तत्सम। झ। अब झ का झरना तत्सम निर्झर। झरोखा तत्सम जलाक जालक। झूठा तत्सम जुष्ट। झीना तत्सम जिड़वा। झंडा तत्सम ध्वज। टकसाल तत्सम टंकसाल। टिटहरी तत्सम टिटहरी। टाट तत्सम तंतु। टूटना तत्सम टूट्यते।
ठ ठंडा का स्तंभ और ठाव का स्थान। ड डंडा का दंड, डंक का दंश, ढाड का दंड, ढा का दाह, डेढ़ का अध्यार्ध, डसना का दंसन, डर का दर, डायन का डाकनी। ढ ढलना का ध्वसन, ढीठ का दृष्ट, ढाई का अर्ध, तृतीय ढीला का शिथिलन। त तीखा का तीक्ष्ण, तांबा का ताम्र, तापसी का तपस्वी, तिनका का तृण, तिगुना का त्रिगुण, तीता का तिक्त, तामचूर का तम्रचूर और चतोली का चंबलुक, तुरंत का त्वरित, तालाब का तड़ाग तत्सम होता है, यानी तालाब क्या है तत्व है और तड़ाग तत्सम। तेल क्या है तत्सम है और तितभो है और तैल तत्सम है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तिरछा तत्सम तत्वो, तिरश तत्सम। त्योहार तत्वो, तिथिवार तत्सम। थमना अस्थम, थान स्थान, थन अस्तन, थम अस्तम। थल स्थल, थोड़ा स्तोक, थाली स्थाली। दही क्या है तत्सम तत्भव है, तत्भव और दधि तत्सम। दक्ष तत्भव, दक्ष तत्सम। दूध तत्भव, दुग्ध तत्सम। दुपट्टा तत्भव, द्विपट तत्सम। दहिना तत्भव, दक्षिण। दीपावली दिवाली दीपावली। दुबे द्विवेदी, देखना दृश्य। दमना का दमन, दामाद का जमाता, दूल्हा का दुर्लभ, दांत का दंत, दूध का द्वितीय, दर्शन का दर्शन, दोना का द्रोड़ा, दुबला का दुर्बल, दसवां का दसम, दाख का द्रक्ष, दुर्योधन का दुर्योधन, दीठ का दृष्ट, दाद का दद्रु, दुरद का द्विरद, दीय का तत्सम होता है दीपक और दाई का तत्सम होता है धात्री, दूना का तत्सम द्विगुण, दई का तत्सम दैव, दूब का तत्सम दुर्वा, ताड़ी का तत्सम दष्ट्रिका, दुधारू का तत्सम होता है दुग्ध धारणी और दूतिमान का दुग्धिमान। दूजा का तत्सम होता है द्वितीय, दो का द्वि दो, देवर का द्वियार। धोना का धावन, धूल का धूली, धनिया का धनिका, धुआं का धूम्र, धरती का धात्री, धीरज का धैर्य, धर्म का धर्म, धान का धान्य। नून का लवड़, यानी कि नून क्या है तत्भव, लवड़ तत्सम। निगलना तत्भव, निर्गलन तत्सम। नाखून तत्भव, नख तत्सम। नाच नृत्य, नींद निद्रा, नस नश्य, नाई नपित, नेवला नकल, निहाई निधाति, नब्बे नवंती, नीब निम्ब, नाती नाप्रति, नप्त्री नेम नियम, नया नव, नेह स्नेह, नैन नयन। निठुर निष्ठुर, नारियल नारिकेल, नखत नक्षत्र, नींबू नंबुक, निडर निर्दर, नाक नक्र या नसिका, न्योता निमंत्रण। अब प का देख लेते हैं फ्रेंड्स। प का क्या है तो प यानी पोथी का पुस्तक, यानी पोथी क्या है तत्भव है, पुस्तक क्या है तत्सम है और पुआ तत्भव है, पूप तत्सम है, पहर तत्भव है, प्रहर तत्सम है, पराठा तत्भव है, परपट तत्सम है, पीढ़ी तत्भव है, पीठिका तत्सम, पीढ़ी तत्भव है, पीठिका तत्सम है, पतला तत्भव है, प्रदून प्रतनु तत्सम है, परीक्षा तत्भव है, परीक्षा तत्सम है, परछाई प्रतिछाया, पाख पक्ष, पाति पत्रिका,
पूंजी पूज्य, पीला पीत, पिता पितृ, प्रणाली प्रणाली, पान प्रपाण, पत्ता पत्र या पढ़, पतोहू पुत्रवधू, पूरा पूर्ण, पकवान पकवान, पाहन पषाढ़, पक्का पक्व, पूरब पूर्व, प्यास का तत्सम होता पिपासा, पाँव का तत्सम पाद, पापड़ी का तत्सम पपरटी, पूछ का तत्सम पूछ, परस का तत्सम स्पर्श, पसारना का तत्सम प्रसारण, पलड़ा का तत्सम पटल, पास का तत्सम पार्श्व, पीपल का पीपल, पीपल क्या है त भव है और ये तत्सम, ठीक है। तो पीपल का तत्सम क्या होता है पिप्पल, पंछी का तत्सम पक्षी, पहचान का तत्सम प्रत्याभिज्ञान, पलंग का तत्सम पर्यक, पूस का तत्सम पोष, परमर्थ का तत्सम परमार्थ, पसीना का तत्सम प्रश्वेद, प्रिय का तत्सम प्रिय, 15 का तत्सम पंचदश, परपोता का तत्सम प्रपौत्र, पखवाड़ा का तत्सम पछवार, पानी का तत्सम पाड़ी, पूत का तत्सम पुत्र, पत्थर का तत्सम पस्तर, पड़ोस का तत्सम प्रतिवेश, बरसाना का तत्सम वषण, पुतली का तत्सम पुतलिका, पुरुषार्थ का तत्सम पुरुषार्थ का तत्सम पुरुषार्थ, परिवा का तत्सम प्रतिपदा, पन्ना का तत्सम पढ़, पुजारी का तत्सम पूजाकारी, पहला का तत्सम प्रथम, पीठी का तत्सम पिष्ठिका, पापड़ का तत्सम परपट, पछतावा का तत्सम पाश्ताव, परकोटा का तत्सम परिकूट,